धरती पर मौजूद हर जीव निरंतर विकास की एक अद्भुत कड़ी द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ सबकी आनुवांशिक उत्पत्ति की भाषा एक है, फिर भी इसी भाषा से उत्पन्न हुई है धरती पर असीम जैविक विविधता। यह विविधता पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा सौंपी गई आनुवांशिक गुणसूत्रों की अभिव्यक्ति है। भोजन श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में मनुष्य ने सर्वप्रथम पौधों को इन लक्षणों की पहचान कर अपने ज्ञान और समझ से फसलों की कई किस्में बनाई और उन्हें अपनाया। समय की चुनौतियों से गुजरते हुए मनुष्य ने पौधों की विभिन्न प्रजातियों को पहचाना, सहेजा और उनका उपयोग किया। हर बीज केवल एक बीज नहीं, एक विशिष्ट प्रजाति है और इसकी सदियों में विकसित डीएनए रचना ही इसकी पहचान है। पौधों की प्रजातियों के बीच विविधता का यह खजाना वनस्पति आनुवांशिक संसाधन यानी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहलाता है। वनस्पति आनुवांशिक संसाधन खाद्य और कृषि की नींव है, क्योंकि वनस्पति के संपूर्ण आनुवांशिक तत्व इन्हीं में निहित होते हैं। विभिन्न पीजीआर में निहित आनुवांशिक कोड का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि धरती पर स्थित हर जीवित प्राणी का भविष्य और वर्तमान इसी पर निर्भर करता है। सन 1920 में रूस के आनुवांशिकी वैज्ञानिक निकोलाई वेविलोव ने आनुवांशिकी विविधता के महत्व को पहचाना और दुनिया भर की फसलों के आधार केंद्रों की खोज की। आज दुनिया भर में पहले से भी अधिक विभिन्न किस्मों की फसलें उगाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की लगभग आधी जमीन पर सिर्फ सोयाबीन, गेहूं, चावल और मक्का उगाया जा रहा है और बाकी आधी जमीन में अन्य 152 फसलों की किस्में उगाई जा रही हैं। वनस्पति आनुवांशिक संसाधन का संरक्षण पिछली शताब्दी से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि फसल की कई प्रजातियां अब धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। जैविक विविधता पर मंडरा रहे इस खतरे को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने वनस्पति आनुवांशिक संसाधन के संरक्षण के लिए सभी देशों की सहमति से एक महत्वपूर्ण कानून की स्थापना की, जिसे ITPGRFA यानी द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर कहा जाता है। संधि के मुख्य उद्देश्य है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का संरक्षण और उसका सतत उपयोग, किसानों, प्रजनक एवं वैज्ञानिकों तक आनुवांशिक सामग्रियों को आसानी से पहुंचाने के लिए वैश्विक सूचना प्रणाली को स्थापित करना। फसलों की विविधता में किसानों के योगदान का सम्मान करना। आनुवांशिक सामग्रियों के प्रयोगों से प्राप्तकर्ता द्वारा लाभ में साझेदारी मिलना। आज दुनिया के 149 देश अनुबंधित सदस्य के तौर पर संधि के नियमों व प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। वे सक्रिय रूप से हिस्सा बन रहे हैं वनस्पति आनुवांशिक संसाधन के सर्वेक्षण एवं संग्रह का। इन सीटू व एक्स सीटू संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु पीजीआर के प्रति किसानों के अधिकारों के रक्षक के रूप में PGRFA के प्रति खतरों को कम और खत्म करने के लिए कदम उठाने हेतु संधि के अंतर्गत जर्म प्लाज्म आदान प्रदान के लिए बहुमुखी तंत्र की व्यवस्था होने से आज दुनिया भर के किसान और वैज्ञानिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंकों में संकलित और संरक्षित बीजों की असंख्य प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं। दुनिया के प्रमुख 12 जीन केंद्रों में एक भारत PGRFA की अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में अग्रणीय रहा है। भारत जैविक विविधताओं की एक समृद्ध विरासत है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से लेकर अल्पाइन वनस्पतियों और समशीतोष्ण वनों से लेकर तटीय भूमि तक प्राकृतिक निवास स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। लेकिन जो तत्व देश को वनस्पति संरक्षण के लक्ष्य की ओर करीब लाते हैं, वे हैं
खेती और फसल के इर्द गिर्द बुनी हमारी सांस्कृतिक विरासत। भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा है। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है।